हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। आज हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स का सेकंड टाइप डिस्कस करेंगे। काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर्स गिवन इन अ रेगुलर पैटर्न। ठीक है, किसी भी फिगर के अंदर स्क्वायर्स को कैसे काउंट किया जाता है ये आज हम सीखेंगे। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में क्या होगा आपको कि क्वेश्चन के अंदर आपको एक फिगर दिया होगा और उस फिगर में आपको ये बताना है कि कुल स्क्वायर्स कितने होते हैं। तो बच्चों स्क्वायर्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि स्क्वायर की क्या होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। उसके अलावा हर एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होगा, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। क्लियर पॉइंट। और वहीं जब यदि मैं बात करता हूं तो यहां पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों कि हमें यदि मान लीजिएगा इस फिगर के अंदर फाइंड आउट करना है कि स्क्वायर कितने, उससे पहले मैं एक सिंपल सी फिगर लूंगा। जैसे मैं बात करता हूं, ये फिगर मैंने ली और मैं आपसे यदि पूछ रहा हूं कि इस फिगर के अंदर स्क्वायर कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे 1 2 3 4। तो आपने काउंट किया इंडिविजुअल कितने स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है। पर इनके अलावा मैं बात करता हूं, इन चारों स्क्वायर से मिलकर भी तो एक स्क्वायर बनता है, यस और नो। तो इस फिगर के अंदर कुल मिलाकर कितने स्क्वायर हुए, 5। तो ऐसी कहीं भी फिगर, कुछ इस टाइप की फिगर यदि आपको नजर आती है तो ये बेसिक कंसेप्ट है कि इस टाइप की फिगर में जो स्क्वायर होते हैं वो कितने स्क्वायर होते हैं, 5। इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। अब बच्चों जैसे मैं बात करता हूं, नेक्स्ट जो आपको फिगर दी गई है इसके अंदर देखते हैं हम ये फिगर, इस फिगर के अंदर स्क्वायर्स कितने हैं या वर्ग कितने हैं, अब वो काउंट करते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं बच्चों, तो इसको भी काउंट करने का देखिएगा, हम काउंट करके ही एक बार पहले एनालाइज करते हैं, शॉर्ट मेथड बाद में काउंट करके देखते हैं। तो मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर स्टूडेंट। तो 12 स्क्वायर्स तो आपको ये नजर आ गए। उसके अलावा इसमें स्क्वायर कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिएगा। उसके अलावा यदि मैं बात करता हूं, इन चारों को मिलाकर एक बना, तो 1, फिर इन चारों को मिलाकर 2, इन चारों को मिलाकर 3, 4 5 6। तो यानी आप कहेंगे कुल मिलाकर पहले कितने थे, 12, फिर कितने और हुए, 6 और बढ़ चुके हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है, बड़ा ही सिंपल सा है। अब उसके अलावा देखिएगा, जैसे मैं बात करता हूं बच्चों, अब और कौन से स्क्वायर हैं, ध्यान से देखिएगा। 12 स्क्वायर ये थे, हमने 6 स्क्वायर ये काउंट किए हैं। जैसे 1 2 5 6 का है, ये है 2 3 4 5 और 6। उसके अलावा देखिएगा क्या ये भी स्क्वायर बन रहा है, यस और नो। तो अभी तो ये भी तो स्क्वायर बन रहा है। उसके अलावा देखिएगा एक स्क्वायर ये भी तो बन रहा है इन 9 ब्लॉक से मिलाकर। तो कुल कितने और हो गए ऐड, 2 और ऐड हो गए। बट अब उसके अलावा यदि मैं बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि यदि मैं कहूं ये सभी मिलाकर क्या है, स्क्वायर बना रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस तरफ है 4 ब्लॉक और इस तरफ है ये 3 ब्लॉक, तो ये स्क्वायर नहीं बना रहे, रेक्टेंगल बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर कितने स्क्वायर हुए, 20। तो ये तो क्या है, हमने काउंट किया। पर इस टाइप के क्वेश्चन को हम टिक के माध्यम से आसानी से कैसे करेंगे, वो चीज सीखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आप उसमें एक सिंपल सी मार्किंग कर लीजिएगा। जैसे मैंने कहा इसके अंदर यहां पर मार्किंग कीजिएगा 1 2 3। तो यानी इसके अंदर कुल रो कितनी है, 3 है। तो आप कहेंगे कि इसके अंदर रो कितनी है, 3। उसके अलावा मैं बात करता हूं, यहां पर देखिएगा 1 2 3 4। इस फिगर के अंदर कॉलम कितने हैं, 4 है। अब आपको स्टूडेंट्स करना क्या है, देखिएगा इस तरीके से आप क्या है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 4 को 3 के साथ, 3 को 2 के साथ और 2 को 1 के साथ, ठीक है ना। यानी आप कहेंगे कि जो टोटल स्क्वायर्स होंगे ना वो पता क्या होंगे कि रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 × 4 प्लस फिर दोनों की वैल्यू को एक एक कम कर दीजिएगा। दोनों की वैल्यू एक एक कम होगी तो क्या होगा, 2 × 3। फिर दोनों की वैल्यू को एक एक कम कर दीजिएगा, 1 × 2। फिर जब मैं दोबारा से दोनों की वैल्यू को एक एक कम करूंगा तो उसमें एक वैल्यू जो है ना वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो जहां पर जो वैल्यू है
जहां पर जो वैल्यू यदि 0 आ जाएगी तो आप उस पार्ट को नहीं लेंगे। ठीक है ना बच्चों, यानी कहने का मतलब इसको हम कहते हैं समेशन। ठीक है ना, यहां पर क्या है, रो और कॉलम की वैल्यूज को आपस में तब तक मल्टीप्लाई करता है जब तक एक क्या है वैल्यू, और फिर क्या है नेक्स्ट स्टेप में एक एक कम करना है, और जब तक 0 ना आ जाए तब तक हमें मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। तो इसके अंदर अब देखिएगा जो टोटल स्क्वायर है वो कितने हैं, तो टोटल स्क्वायर है 12 + 6 + 2। इट मींस इस फिगर के अंदर जो स्क्वायर्स हैं टोटल 20 स्क्वायर्स है। बात में, तो इस आकृति के अंदर कुल वर्गों की संख्या कितनी है, 20 है। चलिएगा हम अगले क्वेश्चन से इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। तो जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द फॉलोइंग फिगर, निम्नलिखित दी गई आकृति के अंदर वर्गों की संख्या क्या है। तो बच्चों एक बड़ा सिंपल सा फंडा है, स्टेप एक सिंपल सा आपको बताया था मैंने, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वही जो अभी अभी हमने बताया था दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को, कि रो की मार्किंग कर लीजिएगा 1 2 3, फिर आप कॉलम की मार्किंग कीजिएगा 1 2 3 4। तो इस पर्टिकुलर फिगर की यदि मैं बात करता हूं तो इस फिगर के अंदर रो कितनी है, 3 है, कॉलम कितने हैं, 4 हैं। बस तो फिर पहले करेंगे 4 × 3, तो यानी स्क्वायर कितने होंगे 4 × 3, फिर उसके बाद क्या है 3 × 2, दोनों की वैल्यू को एक एक कम कर देना, फिर 2 × 1। तो अब टोटल यानी इसके स्क्वायर कितने आ जाएंगे 20। तो हमारा राइट आंसर कितना होगा, बी ऑप्शन होगा। क्लियर है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बड़ा सिंपल मेथड मैंने आपको बताया है। अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं, ये जब फिगर का लेवल थोड़ा सा हाई होता है, यहां पर देखिएगा। अब यहां पर क्या है कि जो फिगर है ना, तो एक फिगर तो वही है जो आपकी प्रीवियस वाली थी, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप की सेम फिगर है, बस इसके अंदर क्या है अलग से कुछ और ब्लॉक्स मर्ज कर दिए हैं। तो आपको सबसे पहले क्या है, इन जो 4 छोटे छोटे स्क्वायर है ना, इनको इग्नोर कर दीजिएगा, आप समझिएगा ये है ही नहीं। ठीक है ना, अब उसको स्टार्ट कैसे करेंगे हम, जैसे इसको रोज की मार्किंग है 1 2 3, कॉलम 1 2 3 4, तो यानी इसके अंदर स्क्वायर कितने होंगे डियर स्टूडेंट्स, मैं कहूंगा आर की वैल्यू 3 और कॉलम की वैल्यू 4 है, तो 3 × 4, दोनों की वैल्यू को एक एक कम करिएगा, 2 × 3 प्लस फिर दोनों की वैल्यू के एक कम, तो नेक्स्ट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं क्योंकि एक वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो यहां से हो गया 12 + 6 + 2, इट मींस 20 स्क्वायर है। बट बच्चों अब ध्यान से देखिएगा, इसके अलावा इसके अंदर कुछ और भी हैं, ठीक है ना फिगर्स। अब इन स्क्वायर्स को मैं इंक्लूड करता हूं, तो देखिएगा यदि मैं पर्टिकुलर इस स्क्वायर की बात करता हूं बच्चों, तो देखिएगा 1 2 3 4 और 4 से मिलकर बनेगा 5। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी ऐसी फिगर आपके सामने आती है तो इसका मतलब ये बेसिक कंसेप्ट है कि इस टाइप की फिगर में कितने स्क्वायर्स होंगे, 5 स्क्वायर होंगे, 5 वर्ग होंगे। तो अब 20 स्क्वायर तो ऑलरेडी थे ही थे, उसके अलावा ऐसे ऐसे ये कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4, तो यानी हर पार्ट के अंदर कितने स्क्वायर होंगे 5। तो कुल मिलाकर यानी कितने हो जाएंगे 20 + 20, तो यानी इस फिगर के अंदर कुल स्क्वायर कितने हैं 40 स्क्वायर हैं। ठीक है 40, तो डी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। आई थिंक आप सभी को यह बात बड़ी आसानी से समझ में आ गई। अब चलिएगा, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इसका कंसेप्ट क्या है थोड़ा सा डिफरेंट है। जिसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द फॉलोइंग फिगर, निम्नलिखित दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। देखिए इसको मैं बेसिक तरीके से भी बताऊंगा और फिर क्या आपको दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा। सबसे पहले आप मेरी एक बात को समझिएगा, जैसे मैं बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा इस फिगर में जो ये वाला पार्ट है ना, आप मुझे बस एक बात बताओ, इस पार्ट के अंदर कितने स्क्वायर होंगे, तो आप कहेंगे सर इस पार्ट के अंदर स्क्वायर होंगे 5। ठीक है, फिर वही मैं कहता हूं कि जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट में कितने स्क्वायर होंगे, तो आप कहेंगे सर इसमें भी 5 होंगे। ठीक है जी, फिर मैं आपसे पूछता हूं कि जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट में कितने स्क्वायर होंगे, तो आप कहेंगे सर इसमें भी 5 स्क्वायर होंगे। बेसिक कंसेप्ट है ये। ठीक है बात, यानी कुल मिलाकर 15 स्क्वायर होने चाहिए इसका मतलब। पर बच्चों आपने यदि एक बात ध्यान से देखी हो, मैं इसमें आप एक बात ध्यान से देखना, जब मैंने येलो वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, इन दोनों पार्ट को जब देखा तो दोनों में इंडिविजुअल 5-5 स्क्वायर थे। बट बच्चों कहीं ये वाला जो पार्ट है हमने 2 बार काउंट कर लिया, एक बार तो इस हिस्से में और एक बार इस हिस्से में। सिमिलरली यदि मैं बात करता हूं
तो इस हिस्से में और इस हिस्से में ये वाला पार्ट भी क्या है, कॉमन है, तो ये भी कितनी बार काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया। तो ऐसे कितने स्क्वायर हैं जो 2 बार काउंट हो गए, वो 2 हैं, तो हम क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। तो कुल मिलाकर यानी हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 13 आएगा। क्या आएगा, 30। यानी इस फिगर के अंदर जो स्क्वायर हैं वो कितने स्क्वायर हैं, 13। ये तो मैंने आपको बताया। अब इसका शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है वो और देखिएगा स्टूडेंट। शॉर्ट मेथड की यदि मैं बात करता हूं तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको केवल ये देखना है कि इस फिगर के अंदर कुल मिलाकर कितने हिस्से हैं कि जिनको मर्ज किया, कितने पार्ट हैं जिनको मर्ज किया हुआ है। तो आप कहेंगे सर एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया और तीसरा पार्ट ये हो गया, तो कुल मिलाकर 3 पार्ट हैं। तो इट मींस आप कह सकते हैं कि n की वैल्यू क्या है, 3 है। तो बच्चों आप एग्जाम के अंदर इसको ओरली भी काउंट कर सकते हैं, यानी आप कहेंगे कि इसके अंदर पता कितने स्क्वायर हैं, 4n+1 और n की वैल्यू कितनी है, 3। मैंने बेसिक भी बता दिया और आपको शॉर्ट मेथड भी बता दिया है। 4 × 3+1 इट मींस इसके अंदर जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं वो कितने हैं डियर स्टूडेंट्स, 13 स्क्वायर है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो यानी किसी भी टाइप की फिगर यदि आपके सामने आती है तो आप उसको क्या है, बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मान लीजिएगा इसी फिगर को मैं कुछ और एक्सटेंड कर देता हूं, और एक्सटेंड किस तरीके से कर देता हूं, मैं कह देता हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने इस फिगर को और एक्सटेंड कर दिया है बच्चों। अब आपको सिंपल करना कुछ नहीं है, आपको बस ये देखना है कि इसके अंदर कितने पार्ट हैं। तो आप कहेंगे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और 5 पार्ट। कुल मिलाकर 5 पार्ट है, तो स्क्वायर कितने होंगे, 4 × 5+1 इट मींस टोटल स्क्वायर कितने होंगे, 21। एग्जाम के अंदर आप ओरली क्या है, इसको बड़ी आसानी से क्या है, काउंट कर सकते हैं। आई थिंक आप सभी को यह बात क्लियर हो गई होगी बच्चों। तो देखिएगा बच्चों, इसी के साथ हमारा जो स्क्वायर्स का टाइप था वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप सभी के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आया हूं। रीजनिंग सब्जेक्ट को लेकर स्टूडेंट्स के माइंड में एक बहुत ज्यादा परेशानी रहती है कि कोई भी बुक उनको मार्केट में ऐसी नहीं मिलती है जिसके अंदर सारा सिलेबस प्रॉपर तरीके से दिया हो, या फिर कुछ बुक्स अवेलेबल भी है तो उनमें अपग्रेडेड क्वेश्चन नहीं है। पर इन्हीं सभी बातों का ध्यान में रखते हुए जो रेडियन बुक कंपनी है आप सभी के लिए एक नई बुक लेकर आई है, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इन दोनों बुक्स के अंदर जितने भी नए अपग्रेडेड क्वेश्चन हैं वो सारे प्रॉपर तरीके से दिए गए हैं। जैसे मैं कहूं, आपका वर्बल रीजनिंग का पूरा सिलेबस, नॉन वर्बल रीजनिंग का पूरा सिलेबस और उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग का पूरा सिलेबस बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। ये जो बुक्स है, इन बुक्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन है उनके सिंपल मेथड, कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट के साथ सिंपल सॉल्यूशन भी दिया है। साथ के साथ उन क्वेश्चंस को कैसे ट्रिक्स के माध्यम से चंद सेकंड्स में हम सोल्व कर सकते हैं, इस बात को भी बताया गया है। ये जो दोनों बुक्स हैं, आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, जनरल कंपटीशन एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, एसएससी हो गई, रेलवे हो गई, अदर जो आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम्स हैं, या फिर आपका यूपीएसआई, जितने भी आपके एग्जाम हैं, उन सभी एग्जाम्स को के सिलेबस को ये दोनों बुक जो हैं वो बड़े अच्छे ढंग से क्या करती हैं, कवर करती हैं। यदि आप ये बुक लेना चाहते हैं तो ये बुक आपको नियर बाय जो भी आपका स्टेशनरी स्टोर है वहां से बड़ी आसानी से मिल जाएगी। उसके अलावा यदि आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों जगह से मिलेगी। और यदि आप उसको और आसान तरीके से लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।